एक दिन रोहन बहुत परेशान और घबराया हुआ अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथ में उसका गेमिंग कंट्रोलर था, लेकिन वो खेल नहीं रहा था। कल उसकी वीडियो गेम की सबसे बड़ी चैंपियनशिप थी। दादाजी कमरे में आए और पूछा, क्या हुआ मेरे चैंपियन? आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रोहन ने उदास होकर कहा, दादाजी, कल फाइनल मैच है। सामने वाली टीम बहुत मजबूत है। मुझे डर लग रहा है। अगर मैं हार गया तो सब दोस्त मुझ पर हंसेंगे। मेरे मन में अजीब सी लड़ाई चल रही है। दादाजी मुस्कुराए और रोहन के पास बैठ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन की लड़ाई? अरे, ये तो भगवत गीता की तरह है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पहला सबक, हमारा मन ही कुरुक्षेत्र है। श्लोक 1.1। दादाजी ने बताना शुरू किया, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो राजा धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते थे, उन्होंने अपने सारथी संजय से पूछा। श्लोक, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काहे पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दादाजी ने समझाया, इसका मतलब है, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? देखो रोहन, दादाजी ने कहा। राजा ने हमारे बच्चे नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे। ये मैं और वो वाली सोच ही असली लड़ाई की जड़ थी। उनका मन डर और पक्षपात से भरा था। तुम्हारा मन भी आज कुरुक्षेत्र बना हुआ है बेटा। एक तरफ तुम्हारी डर वाली टीम है जो कह रही है मैं हार जाऊंगा, वो लोग ज्यादा अच्छे हैं, और दूसरी तरफ तुम्हारी हिम्मत वाली टीम है जो खेलना चाहती है और मजे करना चाहती है। तुम किस टीम को चुनोगे? यही धर्मक्षेत्र है सही रास्ता चुनने की जगह। रोहन ने सोचा, हाँ दादाजी, मेरे मन में भी मैं और वो सामने वाली टीम की ही लड़ाई चल रही है। श्लोक 2.47। रोहन बोला, पर दादाजी, अगर मैंने हिम्मत वाली टीम को चुन भी लिया, फिर भी जीतने की चिंता तो होती ही है। दादाजी ने फिर मुस्कुराकर कहा, इसके लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक और बहुत जरूरी बात बताई थी। श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि 2.47। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए तुम फल की चिंता मत करो और कर्म करना भी मत छोड़ो। दादाजी ने रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसका मतलब है, बेटा, तुम्हारा काम सिर्फ अपना बेस्ट गेम खेलना है। कंट्रोलर के बटन सही से दबाना, अपनी स्ट्रैटेजी लगाना और खेल का मजा लेना। ट्रॉफी जीतना या हारना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो फल है। अगर तुम सिर्फ जीतने या हारने के बारे में सोचोगे तो तुम ठीक से खेल ही नहीं पाओगे। डर से तुम्हारे हाथ कांपेंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ खेलने पर ध्यान दोगे तो तुम अपना सबसे अच्छा खेल खेलोगे। दादाजी की बातें सुनकर रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसकी सारी घबराहट दूर हो गई। उसने दादाजी को गले लगाया और कहा, थैंक यू दादाजी, अब मैं समझ गया। मैं कल ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि अपना बेस्ट गेम खेलने के लिए जाऊंगा। अगले दिन रोहन चैंपियनशिप में गया। उसने न तो सामने वाली टीम से डरा, न ही जीतने हारने की चिंता की। उसने बस मजे से पूरे फोकस के साथ अपना गेम खेला। और जब आप बिना किसी डर और चिंता के अपना काम करते हो तो नतीजा अक्सर शानदार ही होता है। रोहन उस दिन बहुत अच्छा खेला और सबने उसकी तारीफ की। कहानी का सार, 1, हमारी असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होती है। हमें हमेशा सही सोच, धर्म का साथ देना चाहिए। 2, हमें अपने काम, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम काम अच्छा करते हैं तो परिणाम भी अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है।